ये सिर्फ ब सिर्फ आपस में दो भाइयों को लड़ाने की साजिश है, हिंदू और मुस्लिम। सरकार जब तक इस प्रकार की राजनीति नहीं खेलेगी तब तक सत्ता में बीजेपी नहीं रहेगी। एक ही पॉइंट है इनके पास कि भाई हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ और राज करो। जैसे अंग्रेज़ों ने भारतीय के अंदर जातिवाद का एक मैसेज पहुंचाकर आपस में तोड़ा था और उन्होंने देश पे कब्जा किया था, उसी हिसाब से आज बीजेपी और जितने भी इस प्रकार के जातिवाद फैलाने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से कब्जा कर रखे हैं। और आज कहते हैं कि मान लीजिए वक्फ बोर्ड, भाई वक्फ बोर्ड में कई प्रकार का संशोधन आप कर सकते थे। आपके हिसाब से सरकार में है, आप सत्ता में चाहते हैं कि भाई मुसलमानों का फ़ायदा हो, तो तमाम वो वक्फ की ज़मीन को एक्वायर करते आप कि कहाँ कहाँ ज़मीन है। लोग कहते हैं कि देखिए मोदी जी की ये जो चिंता है और ये चिंता के बाद जो चिंतन है ये कुछ हजम नहीं हो रहा है। मतलब जो मुस्लिम लोग हैं उनका कहना हुआ है कि मोदी जी का जो चिंतन है ना मुसलमानों के प्रति, ये हजम नहीं हो रहा है। अगर ऐसी ही बातें थी तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर, मध्य प्रदेश हो गया, पहले कर्नाटक भी था बीच में, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर कई मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला। उस वक्त मोदी जी बिल्कुल मौन थे। इसके अलावा कई सारे मुस्लिम विरोधी कानून देश के अंदर लागू हुआ, मोदी जी मौन थे। लेकिन अचानक इस बिल को पास करने के बाद अब वो सफाई दे रहे हैं कि हम जो पसमानदा मुसलमान है या फिर मुसलमान है उनके लिए अच्छा कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये सब जुमलेबाजी है। और सब जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जुमला देश ही नहीं विदेश में चर्चा है। वो सिर्फ मन की बात करते हैं, लोगों की बात नहीं करते हैं, वो अपने मन की बात करते हैं। आज देश में वो हिंदू मुस्लिम कह के लड़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, आप 80% हिंदू भाई हैं मेरे, 20% मुसलमान है। 80% को आप पेट्रोल 40-50 रुपये लीटर दीजिए ना, 80% को आप सरसों का तेल 50 रुपये लीटर दीजिए ना, आप 5 रुपये किलो प्याज दीजिए ना इनको। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, हम 20% को आप नौकरी मत दीजिए, इस 80% को दीजिए ना। आपस में लड़ाने वाली बातें हैं। आपने अगर 2014 से राज किया तो मुस्लिमों के लिए चलिए, जो किया नहीं किया, आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं किया है। भाई आज से पहले राम मंदिर का इन्होंने मुद्दा उठाया, राम मंदिर अपने जगह पे बना हुआ है। आपने क्या कहते हैं, लोगों को भड़काया, उकसाया। आज वक्फ बिल के प्रति आपने वक्फ बिल पास कर दिया। हिंदुओं के लिए क्या किया? क्या हिंदुओं के बच्चों के लिए आपने रोजगार के बारे में सोचा? क्या हिंदुओं के लिए आपने पेट्रोल का रेट कम कर दिया? क्या हिंदुओं के लिए आपने सरसों का तेल कम कर दिया? ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। आज कहते हैं कि पंचर की दुकान सिर्फ मुसलमान चलाते हैं। मेरे चौक पर तकरीबन 3 दुकानें हैं और 3 दुकानों में तीनों दुकान मेरे हिंदू भाई का है, चला रहे हैं एकदम। रोजगार है, बेरोजगारी है तो क्या करेंगे वो? बेरोजगारी में वो पंचर लगा रहे हैं, कुछ कूड़ा भी बीनते हैं। हर जाति हर समाज के लोग, व्यवसाय तो अपना करना होगा ना पेट भरने के लिए। सरकार जॉब नहीं दे पाएगी तो लोग क्या करेगा? आत्महत्या तो नहीं करेगा, कोई ना कोई व्यवसाय चुनना पड़ता है। आज ये हमारा जो मंटू भाई है ये इस चौक पे काम कर रहा है, जबकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आपको शायद मालूम होगा कि यहाँ मोहरमपुर, बघेली, पुरैनी, परसा अच्छा खासा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मगर एक भी देखिए मुस्लिम दुकान नहीं है। पहले तो आम लोग बोलते थे कि पंचर पुत्र हैं, मुसलमान लोग जो हैं काफ़ी सारे बच्चे पैदा करते हैं, उनको छोड़ देते पंचर लगाने के लिए। अब तो देश के प्रधानमंत्री की जुबान से बातें निकल गई भाई। देखिए किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी जो डिग्री है फर्जी है। ये कहीं ना कहीं सही साबित होता है, पर मेरा दावा नहीं है। आज इनके पास जो ये जुमला वो निकाल रहे हैं, लोगों को आपस में तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो देश के राजा के पद पर बैठे हुए हैं वो, उनको हम सभी के बारे में बराबर सोचना चाहिए था। तो ये आपस में भेदभाव फैलाकर ये आपस में लड़ाने वाली कोशिश करते हैं। ये उनकी बात सुनते हैं जो रुआवजा और शरबत में अंतर करने वाले, वो बाबा की बात सुनते हैं। बिजनेस लाने के लिए, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए पहले उसने मैगी पर सवाल खड़ा कर दिया, कुछ समय के लिए बैन भी करा दिया। उन्होंने अपना नूडल्स लॉन्च कर दिया, अब इनको खुद का गुलाब शरबत लॉन्च करना है तो रुआवजा, जबकि उनके पिताजी भी, उनके परदादा भी, दादा भी पिए होंगे रुआवजा से। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले अडानी जी की संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है। आज से आपने पहले देखा होगा
कि हमारे रामदेव बाबा जी जो है आज पूरे देश में और पूरे विश्व में में वो अपना दावा करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट बिकेगा, तो भाई ये किसके नाम पर, किसके कारण? ये मोदी जी के कारण इनका बिजनेस चल रहा है। और जब तक ये जातिवाद नहीं करेंगे तब तक इनका बिजनेस नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा।